होता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम कुंसो रेतः कणाश्रयः। उसी दिन उस स्त्री के गर्भ में जीव का आगमन हो जाता है। इसलिए कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह किसी जीव का हत्या होता है। एक रात्रि में कलल का रूप, 5 रात्रि में बुदबुदे का रूप, 10 रात्रि में बेर के बीज के समान होता है। इसके बाद अन्य का रूप धारण करता है। 5वें, 6ठे, 4थे महीने में हड्डी मांस का निर्माण होता है। 5वें 6ठे महीने में उसको भूख प्यास लगती है। वहां कोई खाने के लिए 56 प्रकार का व्यंजन नहीं हो, स्पष्ट लिखा हुआ है जब उसको भूख लगती है तो बच्चा उस गंदगी को खाता है। और जब पेट में कीड़े होते हैं, जो कृमि होते हैं, कृमियों को भूख लगता है तो उस बच्चे के मांस को नोच करके खाते हैं। वो बच्चा छटपटाता है, चिल्लाता है, पैर चलाता है। तो माताएं कहती हैं बच्चा पेट में पैर चला रहा है, बड़ा हो रहा है, जबकि वह छटपटाता है, चिल्लाता है। 7वें महीने में उसको आत्मज्ञान होता है कि मैं कौन था, कौन हूं, कहां जाऊंगा, क्या बनूंगा, सब कुछ उसको ज्ञान होता है। पहले मैं कुत्ता था, गधा था, सुअर था, या आगे जाकर के कुत्ता बनूंगा, गधा बनूंगा, सुअर बनूंगा, सब उसको ज्ञान होता है। और जब पता चलता है कि मैं पिछले जन्म में भी कुत्ता बना हूं, इस जन्म में भी कुत्ता बनने जा रहा हूं, तो प्रार्थना करता है। तस्यो प्रसन्नमभितुम जगदीक्षयात नाना तनोर्भुचलर्चनारविंदम। हे प्रभु, इस गर्भ नर्क से मुझे बाहर कीजिए। 9 महीने कुछ दिन आते हैं, बच्चे का जन्म होता है। जन्म लेते समय उस माँ की भी मौत होती है, उस बच्चे की भी मौत होती है। असहनीय पीड़ा होती है। उस माँ के सारे हड्डी में इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि माँ बेहोश हो जाती है। जन्म लेते समय बच्चे का गला रुध जाता है, श्वास रुक जाती है, तो बच्चा भी मूर्छित हो जाता है। जन्मत मरण दुसह दुख होई। कितना बड़ा दुख होता है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतना असहनीय पीड़ा सहने के बाद भी जैसे माँ की आंख खुलती या बच्चे की रोने की आवाज सुनती है तो माँ अपने दुख को भूल जाती है, बच्चे को अपने गले से लगा करके गोद में लेकर के दुग्धपान कराने लगती है। यही तो सच्चा प्रेम है। अभी बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे से ज्यादा माँ को दर्द है, लेकिन माँ उस दर्द को भूल करके बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती, उसको चुप कराती है। वही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को ज्ञान देने लगते हैं। तुमने किया ही क्या मेरे लिए? असहनीय पीड़ा तुम्हारे सह करके पैदा किया और फिर जिंदगी भर बच्चे या बच्ची की ताना सुन करके दर्द में मारो। बोल तो नहीं सकती, किससे कहे, घर की बात किससे कहे, लेकिन अंदर अंदर रोती है। बच्चा बड़ा होता है, शादी ब्याह होता है, पत्नी की आसक्ति, ठीक है, शादी संबंध है, परिवार में रहो, परिवार के जो कर्तव्य है, वंश को बढ़ाना है, बच्चे की जरूरत है, जरूरी है, वो समाज का नियम है, आप कीजिए। संसार में रहिए, संसार का भोग कीजिए, लेकिन उस भोग में आसक्त मत होइए। आपके जीवन का लक्ष्य किसी स्त्री या पुरुष का शरीर नहीं होना चाहिए। शरीर में रहो, लेकिन शरीर से बाहर आपका चिंतन रहे, गोविंद के चरणों में चिंतन रहे। देखना कहीं आपके हृदय में ये रोग न लग जाए कि भगवान की जगह कोई स्त्री पुरुष का शरीर बैठ जाए।
प्रेम करो संसार में, शादी ब्याह करो, संसार में रहो, परिवार में रहो, सखा में रहो, दोस्त में रहो, लेकिन किसी के मल मूत्र के शरीर को अपनी आंखों पे मत बिठा लेना कि मरते समय उसी का शरीर सामने आए और फिर से आपको नरक में आ जाना पड़े। इस शरीर का कभी अभिमान मत करना। शरीर का ये कोना भी शुद्ध नहीं है, मुंह से थूक भी निकलता तो उसमें बदबू आती है, शरीर से पसीने आते उसमें बदबू आता है। संसार में बड़ा प्रेम होता है ना। 1 महीने तक औरत न नहाए, आदमी न नहाए, उसको कोई पास में नहीं बैठने देगा। जाओ पहले नहा के आओ। क्यों भाई? प्रेम है, पास में बैठो, प्रेम करो। इसलिए चमड़ी की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कपिल जी महाराज कहते मैया, जिसके हृदय में हमेशा भगवान विराजते हैं वह किसी के शरीर की आसक्ति नहीं करता। परिवार में है, बाल बच्चे हुए, पत्नी है, भाई है, परिवार है, सखा है, यार है, दोस्त है, सबके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने चिंतन को गोविंद में रखता है। गुरुजी छोटे से बालक हैं, अभी अभी मां को छोड़ करके गए भगवान के भजन के लिए। मां को छोड़ा नहीं है, मां से दूर नहीं हुए। मां तो है साथ में, लेकिन हृदय में परमात्मा है। आपके जिह्वा के अग्रभाग पे यजी हात्रे वर्ते नाम तुभ्यम, इस पे प्रभु का नाम। मैया जो इस प्रकार अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वो प्रभु के धाम को जाता है। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधान। कर्म करो, खाने के लिए कौन मना किया? दिन में 3 बार नहीं 5 बार खाओ। अरे खाने के पहले यही सोच लो कि थाली ये मेरे गोपाल की है, ये भगवान की थाली है, उनको भोग लगा के मैं खा रहा हूं। कहना ही तो है, कहने में क्या जा रहा है? बिना मन के बैठ जाओ, आओ कन्हैया तुम्हें मैं भोग लगाता हूं। वो यार कन्हैया चल रोटी खा ले भाई, रिश्ता तो जोड़ के देखो, तब तो गोविंद आएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कपिल जी महाराज अपनी मां को प्रणाम करके चले गए। आज मां सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। उस जल को कपिल जी महाराज ने मत्थे लगाया, वन में भजन करने के लिए चले गए। अन्य कन्याओं का वर्णन करते हैं, स्वामी मनु के कन्याओं का वर्णन, मनोस शतरूपायाम त्रेस्त कन्याश्च जगरे आहुतिर देवहूतिश्च प्रसूत्रेत विशुस्रवा। प्रसूति मैया की विवाह का वर्णन करते हैं। प्रजापति के साथ विवाह हुआ। प्रजापति की कथा सब लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग चलते हैं उसमें। भगवान भोलेनाथ करुणा के अवतार है, कृपा के सागर है। एक बार देखो, रामचरितमानस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। रामचरितमानस में जब जब एक बार शब्द का उच्चारण हुआ है, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार भूपत मन माही,
आज जिन जिन जगहों पे एक बार का वर्णन आया है वहां पे कोई न कोई घटना घटी। तो प्रश्न किया गया है कि राम जी यहाँ पे क्यों आए, किस लिए आए, अवतार क्यों लिया, रामचरितमानस में भी है। प्रश्न आया सती मैया ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया, तो कारण तो अनेक है, एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है। लेकिन यहाँ पे एक दो कारण को हम लोग लेकर के चलते हैं कि सती मैया ने अपने शरीर को क्यों अग्नि में प्रवेश कराया। एक बार मैया बैठी हुई है,